नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संत। सबसे पहले हमारी किताब के अंदर राजस्थान अध्ययन क्लास 10 के अंदर संतों में दिए गए हैं संत धन्ना। और धन्ना जाट थे। तो देखते हैं कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश का श्रेय सेठ धन्ना को दिया जाता है। यानी सबसे पहले जो संत हुए वो थे धन्ना। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। यानी ये जाट परिवार से थे। और कब हुआ था, कौन से जिले से संबंध है? टोंक जिले से संबंध है, धुवन गांव से है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि धन जो होता है ना, वो कहाँ रखा जाता है? वो टंकी में रखा जाता है। टंकी से याद रख लोगे आप क्या? टोंक। उसके बाद की बात करें, बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य हो गए थे। रामानंद के शिष्यों में ये शामिल थे। गुरु रामानंद के प्रभाव से निगुण उपासक थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सगुण उपासक थे या निगुण? तो ध्यान रखें, निर्गुण जो उपासक होते हैं वो भगवान की पूजा नहीं करते, वो जो तत्व रूप होता है ब्रह्मा का, उसको ही मानते हैं। ठीक है। गुरु रामानंद ने घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया, यानी गृहस्थ भक्ति का आदेश दिया था। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। यानी किसान का काम करते थे, खेती किया करते थे और खेती में ही भगवान को बुला लिया था इन्होंने। तो इतनी इनकी भक्ति में शक्ति थी। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। उनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। एक तो धन्ना भगत और एक कबीर जी। ये कहते हैं कि गुरु अगर आपका बेस्ट है तो आपको लक्ष्य तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गुरु बनाते समय ध्यान रखें, गुरु के चरित्र और गुरु की बातें हमेशा उच्च विचारों वाली होनी चाहिए। इन्होंने नाम स्मरण का ही ईश्वर प्राप्ति को प्रमुख साधन माना और औपचारिकता और बाह्य आडंबरों का क्या किया? विरोध किया। यानी सीधी सी बात है कि राम को नाम लेना चाहिए और कोई भी आडंबर नहीं करना चाहिए। अभी मेरे में फलानियों देवता आ गए और फलानियों आ गए। अब दूसरे संत जो हैं हमारे हैं संत पीपा। ध्यान रखिएगा, पीपा जी का जो जन्म स्थान, या हम बोले कि कहाँ के क्या थे, तो ध्यान रखना पीपा जी का पूरा नाम था प्रताप सिंह, है ना। संत पीपा, ये देखो, ये झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 में माना जाता है। कालांतर पीपा काशी जाकर ये भी रामानंद के शिष्य बन गए थे। धन्ना के समान इन्होंने भी गृहस्थ जीवन जीते हुए भक्ति का आदेश दिया। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों से द्वारिका यात्रा करते हुए गागरोन पधारे थे। पीपा ने प्रार्थना की थी रामानंद जी से कि आप गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ जिले में पड़ता है। तब पीपा राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित अनेक उनके संग हो गए थे। इन्होंने राज्य त्याग दिया था। उसके पश्चात वे घूमते हुए टोडा कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बना लिया था। तो यहाँ का जो शासक था टोडा का, सूरसेन, उसको अपना शिष्य बना लिया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और आहू और काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। अब आपसे पूछ सकता है कि इनकी गुफा कहाँ है ना? तो ध्यान रखिएगा, इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो याद रखेंगे, पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। यहाँ इनकी प्रमुख अनुयायी जो पीपा जी को मानते हैं वो दर्जी समुदाय है। ध्यान रखना, दर्जी समुदाय के अनुयायी कौन है? पीपा जी हैं। अब आपको यहाँ से प्रश्न इसमें दिया नहीं है, मैं वैसे बता दूं। अगर वो आपको गुफा की बात करे, संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो दिखना गुफा जो है वो टोंक में है। ये ध्यान रखेंगे, गुफा तो टोंक में है। और जहाँ पर इन्होंने तपोस्थली कह दें या जहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी वो कहाँ पर है? वो आपका झालावाड़ में है, तो यानी गागरोन में है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और दर्जी समाज का जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को बढ़ता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को बढ़ता है, यानी नया साल जब एंड होता है तब बढ़ता है। फिर देखते हैं अपन आगे। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिसमें पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियां, पद आदि प्रमुख है। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वो पूछ सकता है चितावनी नामक ग्रंथ किसका है? तो चिंता किसको होती है? जिसके घर पिंपे के बने होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है, यानी गुरु को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए इस पर उपासना पर जोर देते हैं। ये कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी, यानी हम कहें तो ये निर्गुण के ही उपासक हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हुए प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। नेक्स्ट संत के बारे में पढ़ेंगे जाम्बोजी। जाम्बोजी, जम्बेश्वर जी, जम्बनाथ, अनेक नाम हैं इनके। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, यानी इन्होंने जो संप्रदाय बनाया था उसमें 20 + 9 यानी कितने नियम थे? 29। यानी सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातों को उठाकर एक धर्म बना दिया जिसका नाम रखा गया बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्र कृष्ण अष्टमी को होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म कब होता है? अंधेरपंख में, भाद्वेगी अंधेरपंख में, इसे याद रखेंगे। को पिंपासर, पिंपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में। पमार वंशीय राजपूत, तो जाति से क्या थे? राजपूत थे और पमार वंशीय थे। और इनके पिताजी का नाम था लोहट जी और माता का नाम था हंसा देवी के घर पर होता है। 1483 में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल, समराथल कहाँ पड़ता है? बीकानेर में रहते हुए संत सत्संग हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी। संप्रदाय है न कि धर्म है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब होती है? 1485 में। इनके जीवन और विचारों का आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का सिद्धांत दिया था, आदेश दिया था। जीवन, जीव कल्याण, वृक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। अमृता देवी का संबंध बिश्नोई समाज से ही है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। गैला गूंगा वैज्ञानिक इसे कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, जम संहिता, जम सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर है। अब ध्यान रखना जम सागर भी है और जम सागर शब्दावली भी है, ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और मुकाम तालवा गांव के निकट इन्हें समाधि, यानी वहां पर दफनाया गया, इन्हें समाधि दी गई। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार, एक तो फागुन में यानी साल के अंतिम महीने में और आश्विन की मौसम को यहाँ मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जसनाथ जी। जसनाथ जी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि इनकी मुख्य पीठ कहाँ है, तो कतरियासर में ही है। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपा दे का पोष्य पुत्र माना जाता है। पोष्य का मतलब जो उनको पालते हैं। ठीक है, लोक विश्वास के अनुसार उन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। तो इन्होंने कहाँ तपस्या की थी? गोरखमालिया कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। और 12 वर्ष में कठोर तपस्या कर ली थी। और माने 12 साल में ठाई को नहीं तो भी घर आपने रिश्तेदार ओ मार के ला गया, वो मार के ला गया और तपस्या कर ली, तो ज्ञानी तो हाई। जसनाथ जी ने लोहा पागल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। लोहा पागल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर कर दिया था। बाद में इसका शिष्य भी बन गया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया था। ये बीकानेर वाले शासक है लूणकरण, और इन्होंने लूणकरण सर बसाया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दे दी थी। तो सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? तो ध्यान रखना जसनाथ जी थे। 1500 पूर्व ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। यह प्रश्न में इंपॉर्टेंट है कि जसनाथ जी और जाम्बोजी का मिलन कब होता है? तो ध्यान रखो दोनों ही जय जय से हैं, जसनाथ जी और जाम्बोजी, और पूरा 1500 के अंदर होता है। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 को 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरिया शिविर में जीवित समाधि ले ली थी। 1500 में मिलते हैं जाम्बोजी से और 1506 के अंदर इन्होंने कतरियासर के पास जीवित समाधि ले ली थी। इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोड्डा नामक संग्रह में संग्रहित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जसनाथ जी के जो उपदेश थे वो कौन से ग्रंथों में आया, कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो 2 हैं, एक तो है सिंबुदड़ा और दूसरा है कोड्डा। तो ये थे हमारे जसनाथ जी। कतरियासर की जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थल ही रहा था, वहीं पर उन्होंने तप किया और वही इनकी कर्म भूमि रहा था।
यहाँ वर्ष में 3 बार कब कब लगता है, एक तो आश्विन में लगता है, एक माघ में लगता है और एक चैत्र में लगता है। तो हम बात करें AMC, यानी 3 महीने में मेले लगते हैं इनके, AMC याद रख लीजिएगा, AMC। तो CM लिख सकते हो, तो यानी आश्विन में लगता है सप्तमी को, चांद्र पंख में ही लग गया, सीधी सी बात यही है। शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं, साल में 3 बार लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है लालदास जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीछे के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। लालदास जी ये ध्यान रखना पीर के रूप में पूजे जाते हैं, राम सा पीर है ना, वैसे गोगा जी पीर है, वैसे ये पीर के रूप में भी लोग इनको मानते हैं। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश के अलवर के धौलीधू गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ था। अब श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या होता है, नागपंचमी भी होती है और श्रावण शुक्ल को भी कई लोग नागपंचमी मनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1504 में होता है। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास जी तिजारा अलवर में पड़ता है कि फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर इन्हें प्रेरणा स्वरूप धौलीधू छोड़कर बाघेली गांव से सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। अब देखो, इन्होंने मुसलमान फकीर थे जिनका नाम क्या था, फकीर गदन चिश्ती, क्या नाम था, गदन चिश्ती से दीक्षा लेते हैं और उन्होंने कहा कि जहाँ जन्म लिया है वहाँ पर अपना कार्यस्थल नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा होगा, तो उन्होंने धौलीधू को छोड़ दिया था और बाघेली गांव में सिंह शिला नामक जो पहाड़ था उस पर एक गुफा बनाई, छोटी सी कुटिया, और वहां पर भी इन्होंने पूजा पाठ शुरू करी। विवाह क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाई को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है ऐसे में उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। संतों में पीर किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना लालदास जी को। देवताओं में 2 लोग हैं जो मुसलमानों में प्रचलित हैं, गोगा जी को पीर मानते हैं और रामसा को भी, रामदेव जी को भी पीर माना जाता है। लालदास की चेतावनियां इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। नगला 1648 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हो जाता है, नगला, ठीक है। इनकी समाधि शेरपुरा में है, जहां आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं संत हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के संत पर हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापोद गांव में 1455 में हुआ था। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। क्या नाम था, हरि सिंह सांखला। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, वाल्मीकि जैसे थे ना वैसे डाकू थे ये, लेकिन एक सन्यासी के आदेशों का जीवन बदल गया। 1513 में इन्हें बोध यानी ज्ञान प्राप्त किया और इनका नाम हरिदास रखा गया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। सगुण भक्ति पे जोर नहीं दिया, निगुण पे दिया, निर्गुण भक्ति पे। और कुरीतियों का क्या किया, विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इन संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है, अलख निरंजन। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश, ये पुस्तक का नाम है, मंत्र राज प्रकाश, और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 में इनका देहांत हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संत हरिदास का संबंध कहाँ से है, तो आप ध्यान रखिए डीडवाना से है। और डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संत दादू दयाल को। संत दादू दयाल राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, जैसे कबीर जी को उनके माता पिता ने जन्म से ही छोड़ दिया था, वैसे इनके साथ भी वही ट्रेजेडी हुई थी। इनका लालन पालन भी कि दूसरी जगह किया गया, जैसे कबीर जी का लालन पोषण की दूसरी जगह हुआ था, वैसे इसी समानता के कारण ये क्या कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म अगर देखें तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थे बाहर के परंतु कार्यस्थल का रहा था, राजस्थान ही रहा था। फागुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो, देखो दादू में कितनी बार डी आता है, 2 बार आता है। डी का मतलब आप ध्यान रखें 2 बार आता है। और डी कितने नंबर पे होता है, 4 पे होता है। डी कितने नंबर पे होता है, डी कितने पे है, 4 पे है। तो देखो ये रहा 44 में इनका जन्म था, ये देखो 44 में।
कहाँ गया, अच्छा यहाँ। बुढ़न यानी वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू ने 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे। सांबर अपने पता ही अपने को जयपुर में है। तो दुनिया का कार्य प्रारंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना प्रारंभ किया। 1575 में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए, आमेर यानी जयपुर आ गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। और दादू ने 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट कर फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा जंक्शन, जिसे बोलते हैं ना आजकल जयपुर के पास, के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए। यहीं इन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को 1603 में अपनी देह का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, इनका समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? नारायणा में बना हुआ है, जो जयपुर के अंदर पड़ता है। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इसी स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ना तो ये जलाते हैं, ना ये दफनाते हैं, ये सब को क्या जंगल में खुला छोड़ आते हैं, ताकि वहाँ की जो जीव जंतु है वो सब को खाएं और अपना पेट भर लें, और वो दिल से आशीष दें कि ऐसी आत्मा, पुण्य आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। ऐसी इनकी मान्यता है। दादू ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष को पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी किस भाषा में दिए? संदूकड़ी भाषा होती है साधुओं की सरल भाषा। दादू की वाणी और दादू राधुआ नामक ग्रंथों में उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण, मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू के कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद आदि का घोर विरोध किया। इनके शिष्यों को याद रखेंगे, गरीबदास थे, मिस्कंदास थे, सुंदरदास थे, बखान रज्जब जी थे, माधवदास थे आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। और ये रज्जब जी तो दूल्हे के भेष में क्या रहे थे? आजीवन कुंवारे रहे थे। दादू जी के विचारों से ये प्रभावित हो गए थे। और नेक्स्ट ये हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।